Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start mathematics grade 8 chapter number 3 number systems. Number system. Any number can be formed with the help of 10 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These numbers are called numerals and these numerals are known as the Arabic numerals. So students जितने भी नंबर फॉर्म होते हैं, जितने भी न्यू नंबर्स यानी कि मीन्स कि हम लिखते हैं, जो भी नंबर्स लिखते हैं वो किन से फॉर्म होते हैं? 10 डिजिट से फॉर्म होते हैं। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। और ये जो 10 डिजिट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? अराबिक न्यूमेरल्स. बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम. द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व्ड इन अ सिस्टम इज कॉल्ड द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम. सो स्टूडेंट, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, वो जिस भी नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? वो उसकी क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड द बेस ऑफ दैट सिस्टम. इफ अ नंबर सिस्टम इन्वॉल्व्स ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1 देन द बेस इज 2. अगर कोई नंबर सिस्टम ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं 0 और 1, तब हम उस डिजिट को उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? बेस में. किसकी बेस में है? बेस इज 2. A number system in which 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are used in a system with base 10. और अगर इसी तरह कोई नंबर सिस्टम हो जिसमें 10 डिजिट्स यूज़ हो रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वो किस बेस में है? विद बेस 10. Similarly, a number system in which 5 digits 0, 1, 2, 3 and 4 are used in a system with base 5. और इसी तरह हमारे पास 5 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं 0 से लेकर 4 तक, तो वो कौन सा सिस्टम होगा? विद बेस 5. To define number system with base 2, 5, 8 and 10. A number system with base 2. A number system formed by 2 digits 0, 1 is called the binary system and its base is 2. So students, वो नंबर जो 2 डिजिट से फॉर्म हो 0 और 1 से, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? बाइनरी सिस्टम कहेंगे. और उसकी बेस क्या होती है? 2 होती है. This system is not used in everyday life apparently, but it is very important number system because it is used in all types of computer. So students, ये जो नंबर्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में इतने ज़रूर यूज़ नहीं होते, बट ये हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास किस में यूज़ होते हैं? एनी टाइप ऑफ, यानी ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हर टाइप्स में हम इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हैं. मीन्स कि हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं? बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते हैं. Because computer stores information in the form of binary numbers, so the binary system is of primary importance in the modern age of computer. मीन्स के जो हमारे पास कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होती है? बाइनरी नंबर्स में स्टोर होती है. इसीलिए बाइनरी जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वो हमारे आज के दौर में कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नंबर सिस्टम विद बेस 5. This number system involves digits 0, 1, 2, 3 and 4. The largest digit in base 5 system is 4. So number system with base 5 यानी कि ऐसे नंबर्स जिनकी बेस 5 होगी उसमें कौन से डिजिट्स हमारे पास यूज़ होंगे? 0 से लेके 4 तक. और इन डिजिट में मीन्स के नंबर सिस्टम विद बेस 5 में जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या है? 4. नंबर सिस्टम विद बेस 8. The number system with base 8 is called octal system. So students, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि जो हमारे पास बेस 8 मीन्स कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मेंशन करें कि बेस 8 में सॉल्व करें. आपसे ये भी कहा जा सकता है इस सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम में सॉल्व करें. तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्टल सिस्टम है वो असल में हमारे पास कौन सी नंबर्स होती हैं? जिसकी बेस क्या हो? 8 हो. उस सिस्टम को हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं. In this system, 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 are used. The largest digit in base 8 system is 7. So इसमें कौन से नंबर्स हम यूज़ करते हैं? 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को यूज़ करते हैं. और लार्जेस्ट डिजिट क्या है बेस 8 सिस्टम में? 7. डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड. अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये बहुत पॉपुलर नंबर सिस्टम है दुनिया में. इन दिस सिस्टम 10 डिजिट 0 to 9 आर यूज. अब इस सिस्टम में हम कौन से डिजिट्स यूज़ करते हैं? 0 से लेकर 9 तक के तमाम डिजिट्स को यूज़ करते हैं. एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 and 10 is called its base.
सो स्टूडेंट्स, शॉर्टली डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है कि हमारे लिए ये जो पूरी दुनिया है, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 10 डिजिट्स हम यूज़ करते हैं। वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। कन्वर्जन्स, द अबव डिस्कस number system are all place value number systems. The number used in this system can be converted from one system to another system. The method of successive division is used to convert a number from one system to another system. The division is performed by the base of the system in which it is being converted. So conversion हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आप अपनी एक्सरसाइजेज में सीखेंगे कि आप नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। Conversion from decimal number system to other number system. First one is conversion from decimal to binary system. Convert 15 into an equivalent number with base. So students, example 1 में हमारे पास एक नंबर दिया है 15। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस बेस में? विद बेस 2। अब आप देखें, सबसे पहले जैसे हम एलसीएम लेते हैं ये वही मेथड है, बट इसमें क्या करना है, जो बेस हमें दी जाती है हम उसी से सॉल्व करते हैं। अब हमें बेस क्या गिवन है? 2, 7 और 14। आपको पता है कि 15 हमारे पास नहीं आता, मीन्स कि 14 तो हमारे पास क्या बच गया? 1 बच गया। उस 1 को हमने क्या लिखा है? पीछे लिख दिया। 2, 3 और 6, अगेन हमारे पास 1 क्या हो गया है? बच गया, मीन्स के रिमाइंडर है, उसको हमने पीछे लिख दिया। 2, 1 is 2, 1 अगेन। और 15 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आंसर इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपका एरो जा रहा है 1 1 1 1 बेस 2। The number 1 1 1 1 2 will be read as 1 1 1 1 base 2. Conversion from decimal system to a number with base 5. अब हमने कन्वर्जन किस में सीखनी है कि हम बेस 5 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास नंबर है 17, 5 3 और 15, 16 17, दो नंबर्स हमारे पास क्या हैं? बच गए। उन दो को हमने कहाँ लिखा है? पीछे। अब आप देखें 3 हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट है 5 से, इट्स मीन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो 17 को हम लिखेंगे 3 2 बेस 5। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल सिस्टम। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करें, मीन्स कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ऑक्टल सिस्टम बेस 8 को कहते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो हमारे पास नंबर क्या है? 824। अब हमने इसको बेस 8 में सॉल्व करना है। सो 8 10 और 80, 2 पीछे चला गया, 8 3 और 24। ये हमारे पास क्या हुआ है? कंप्लीट सॉल्व हुआ है। इट्स मीन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। जब आपके पास कोई भी वैल्यू कंप्लीट सॉल्व हो जाए तो आपने क्या लिखना होता है? 0। नेक्स्ट है 8 1 is 8, 8 2 और 16, और हमारे पास क्या बच गया है? 7। तो हमने 7 को कहाँ लिखा है? यहाँ। अगेन हम 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 1 is 8 और 4 हमने क्या किया है? हमारे पास बच गया, हमने इसको यहाँ लिखा है। सो 8 24 को हम लिखेंगे 1 4 7 0 बेस 8। स्टूडेंट्स, ये जितने भी अभी हमने मेथड डिस्कस किए हैं ये हमारे पास कौन से मेथड थे? हमने इसमें क्या किया था? कन्वर्जन की थी डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, टू अदर नंबर सिस्टम। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर सिस्टम। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम्स टू डेसिमल, कि जो भी दूसरे जो नंबर्स हैं उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। अगर हमारे पास कोई नंबर्स ऐसे हैं जो बाइनरी सिस्टम में गिवन हो तो हम उसको डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर कन्वर्टिंग अ नंबर रिटन इन बाइनरी सिस्टम इनटू अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल convert 11012 इंटू इक्विवेलेंट नंबर इन डेसिमल सिस्टम। अब आप देखेंगे हमारे पास कौन सा सिस्टम है? 2, मीन्स कि बाइनरी सिस्टम है। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बेस क्या है? 2, मीन्स के यहाँ पर हमने हमेशा उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो बेस होगी। अब यहाँ बेस क्या है? 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थर्ड वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके ऊपर जो हमने लिखा हुआ है 0 1 2 3, तो आप इसको लिखने का सबसे आसान मेथड यही है कि आप अपने हमेशा राइट से स्टार्ट करें। अब देखें जो बेस होती है ना उसके ऊपर लिखते हैं। अब जो 2 हमारे पास क्या थी? बेस 0 1 2 3। सो 1 एज इट इज़। 2 के जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा? 4।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, सॉरी 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, और 2 को बट जब 0 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह 1 ये एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को 0 टाइम मीन्स कि 2 की पावर, किसी भी चीज़ की पावर आपको पता है अगर 0 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। सो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। सो इन तमाम वैल्यूज़ को लास्ट पे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 13। अब ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम हमारे पास हमने क्या किया है, बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया है। सेकेंड इज कन्वर्टिंग अ नंबर रिटन इन बेस 5 सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बेस 5 सिस्टम में लिखा होगा उसको हम डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इसी तरह करना है, फर्स्ट वैल्यू और उसके साथ क्या लिखेंगे 5। अब बेस हमारे पास क्या है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और ऊपर वैल्यूज कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था राइट साइड से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, इस तरह जितनी भी आगे वैल्यूज होंगे हम आगे मूव करते जाएंगे और जस्ट इनको सिंप्लीफाई करें और जो आपका आंसर आ जाएगा 13572। और ये हमारे पास 6 में कन्वर्ट हो गया है, नंबर बेस 5 सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल सिस्टम में। कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल, राइट द नंबर फॉलोइंग ऑक्टल नंबर एज डेसिमल। सबसे पहला नंबर है 126 8। आपको पता है ऑक्टल नंबर की बेस क्या होती है 8। वही काम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 0 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी कन्वर्जन भी हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम, पार्ट आई 101 पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ये जितनी भी बेसिस गिवन है इन सारी बेसिस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और हम ऑलरेडी अपने एग्जांपल्स में सीख चुके हैं कि हमारे पास अगर बेस 2 हो, बेस 5 हो या बेस 8 हो तो हम उसको डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। पार्ट आई 101 बेस 2। अब सबसे पहले हम इसको डेसिमल सिस्टम में करने के लिए क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 2। 1 एज इट इज लिखा, 2 पावर 2 मीन्स के 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 एज इट इज 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 एज इट इज 2 की पावर 0 मीन्स के किसी भी चीज़ की पावर 0 तो हमारा आंसर क्या होता है 1। 4 1 इज 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 इज 1, सो 4 प्लस 1 5। पार्ट 2 2044 बेस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 0 1 2 3। इसको सिंपली आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद लास्ट पर आप क्या करें, इनको प्लस करें, 250 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 4। जब इसको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 274। पार्ट आई वी 70168, 8 हमारे पास क्या है ऑक्टल नंबर। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 0 1 2 3। अगेन हमने इसको बेसिस जो पावर्स गिवन उनको सॉल्व किया। 7 एज इट इज़, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, 8 को 2 टाइम करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 को 1 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पावर 0 मीन्स 1। और इन वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3584 प्लस 8 प्लस 6 और लास्ट पर इन वैल्यूज़ को प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3598। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन 3025 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। सो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमारे पास नंबर गिवन है, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी मीन्स बेस 2 में, ऑक्टल बेस 8 में और लास्ट पर किस में करना है बेस 5 में। सो इसकी सिंपल कन्वर्जन क्या है, पहले हमने नंबर लिखा 3025, बाइनरी सिस्टम मीन्स 2 को सॉल्व करें, 2 1 इज 2, 2 5 और 10, 2 1 इज 2, 2 2 और 4, एक क्या है हमारे पास बच गया, हमने इसको पीछे लिखा, 2 7 और 14, 2 5 और 10, 2 6 और 12। कंप्लीट सॉल्व किया तो इधर क्या लिखा है 0, 2 3 और 6, 2 7 और 14, 2 8 और 16, ये भी कंप्लीट सॉल्व है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, 2 1 इज 2, 2 8 और 16, 2 9 और 18, कंप्लीट सॉल्व, यहाँ पर क्या लिखा है 0, 2 9 और 18, 2 4 और 8। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया है 1, इट्स मीन 1 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, 2 4 और 8, 2 7 और 14 0, 2 1 इज 2 2 और 4, 2 3 और 6 1, 2 11 और 22 1, 2 5 और 10 1। आपको पता है ये 1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 हमारे पास एक बच रहे हैं, 2 2 और 4 1, 2 1 इज 2 0।
सो अब हमने इस नंबर को लिखा है 3025 इक्वल्स टू 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 और ये हमारे पास क्या है आंसर है। यही आंसर हमने लिखा है 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 और बेस 2। सेकंड पे हमें क्या करना था, हमने कहा था कि हमें बेस 5 में कन्वर्ट करना है। सो बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 6 आर 30, 0 5 5 आर 25। आपको पता है जब दो नंबर्स हम डिवीजन में भी नीचे लेके आते हैं तो हम क्या लिखते हैं 0। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर फॉलो किया, 0 लिखा है और 5 5 आर 25 और क्या बचा है हमारे पास 0। 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10, 5 1 इज़ 5 0, 5 2 are 10, 5 4 are 21, 5 4 are 24 left. So इसका आंसर क्या है 4 4 1 0 0 बेस 5। लास्ट में हमने इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया। ऑक्टल नंबर क्या होता है 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है 8 3 are 24, 8 7 are 56, 8 8 are 64 और यहाँ पर क्या हुआ है 1 बच गया। 8 4 are 32, 8 7 आर 56 और यहाँ पर क्या लिखा है 2, 8 5 आर 47। सो इसका आंसर क्या है 5 7 2 1 बेस 8। पार्ट 2 6 7 1 बेस 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है ये आपके पास सबसे पहले बेस 8 में गिवन है। आपने पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। तो सबसे पहले 6 7 1 8 को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, बेस 8 को सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 0 1 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 4 4 1। सो स्टूडेंट्स 441 को हमने क्या करना है बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बेस 2 में कन्वर्ट करने का वही मेथड है जो भी हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारा आंसर आएगा 1 0 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2। और इसी तरह बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम बेस 5 में जब कन्वर्ट करेंगे 441 को तो बेस 5 में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 3 1, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है 441 इक्वल्स टू 3 2 3 1 बेस 5। पेज 41 एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद बेस 2। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या सीखेंगे, हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और मल्टीप्लाइंग करना सीखेंगे कि जब हमारे पास बेस 2 आ जाए तो हम किस तरह से ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2। एडिशन वी नो दैट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 आर यूज। हमें पता है कि चाहे हमारे पास जो भी नंबर्स हों, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में उन नंबर्स को लिखेंगे या बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ हो सकते हैं 0 and 1। While adding, if the sum is greater than 1, divide the sum by 2। अगर हमारे पास जब हम ऐड कर रहे हो तो हमारे पास सम जो है वो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा आ जाए तो हमने क्या करना है उस नंबर को डिवाइड कर देना है, डिवाइड द सम बाय 2। राइट द रिमाइंडर एंड कैरी क्वोशंट टू द नेक्स्ट डिजिट। अब क्या करना है रिमाइंडर को लिख देना है और कैरी ले लेना है क्वोशंट टू द नेक्स्ट डिजिट। द फॉलोइंग एडिशन टेबल इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द सम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेबल है एडिंग टेबल फॉर बाइनरी सिस्टम। एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ 1 1 1 बेस 2 एंड 1 0 बेस 2। अब हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है सेम है, इट्स मीन हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास किस में हॉरिजॉन्टल में है, इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इन द वर्टिकल फॉर्म वी राइट। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। वर्टिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं 1 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 बेस 2। अब आप देखिए 1 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 10। जैसे कि हमारे टेबल में गिवन है 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10। 0 हम लिखेंगे, 1 हम यहाँ कैरी ले जाएंगे, अगेन 1 and 1 10। अब आप देखें हमारे पास कैरी लेके हम यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि आगे कोई भी वैल्यू नहीं है इसके हम कैरी लेके जाएँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, 1 0 0 1 बेस 2। In the second column 1 plus 1 equals to 2 and so we carry 1 to the third column and in the binary system 2 is written as 1 0 base 2। Subtraction। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास इसी तरह हमने वैल्यूज़ को लिखी। आपको पता है 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 में से 1 को हम नहीं निकाल सकते, इट्स मीन हम क्या लेंगे कैरी लेंगे।
सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, कैरी लिया है, यहाँ हमारे पास क्या आया है 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या है 0, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। सो 1 0 1 माइनस 1 1 और बेस 2 के साथ हमारा इसका आंसर क्या है 1 0 बेस 2। मल्टीप्लीकेशन, अब ये हमारे पास क्या है, द नंबर हैविंग बेस 2 वी यूज़ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल बेस 2, सबसे पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या किया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखें 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और बेस एज इट इज़ लिखनी है। 1 फर्स्ट के नीचे वही 0 लिखा है, 1 1 इज़ 1, 1 1 इज़ 1, 0 अगेन जो ऐड करेंगे 0 में 1 को प्लस किया 1 1 एज इट इज़। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या हम इसका आंसर आया 1 1 0 बेस 2। स्टूडेंट्स इसी तरह हम बेस 5 नंबर सिस्टम में भी हम ऐसे ही एडिशन करेंगे। अगर हमारे पास 4 नंबर्स तक आएंगे तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बट अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ आ जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले बेस 5 से डिवाइड करेंगे, देन हम आंसर लिखेंगे। Octal number system base 8. Addition in octal number system, we start counting from 0 and proceed to 7. We add one more unit in 7, we get 8, which is written as 7 plus 1, which is equal to 10 base 8. It is read as 1 0 with base 8. So स्टूडेंट्स अब हमारे पास ऑक्टल नंबर में हम कहाँ तक नंबर यूज़ करते हैं 7 तक, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर क्या आ जाए 8 आ जाए तो 8 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें 7 प्लस 1 8, हमारे पास आंसर क्या आता है 8। 8 को हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 मीन्स कि जहाँ जब भी हमारा आंसर 8 आएगा तो 8 की जगह हमने क्या लिखना है 1 0 बेस 8, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है। स्टूडेंट्स इसी तरह हम ऑक्टल नंबर की सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और ऑक्टल नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, कि जब भी हमारे पास 8 या 8 से ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी तो हमने क्या कर देना है, उनको डिवाइड करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, देन हमने अपने आंसर में लिखना है। क्योंकि हमारे पास ऑक्टल नंबर में हम सिर्फ 0 to 7 डिजिट्स जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ही के नंबर को मेंशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सॉल्यूशन 101 बेस 2 प्लस 111 बेस 2। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर बहुत क्लियरली सीख सकते हैं कि जब हमारे पास बेस 2 आ जाए तो हम इन नंबर्स को 8 किस तरह से करेंगे। अब आप देखें सबसे पहले हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा 101 प्लस 111 बेस 2। 1 को 1 में जब 8 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है 2। अब आपको पता है कि हम 2 नहीं लिख सकते, इट्स मीन हमने 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह से हम 2 को सॉल्व करेंगे। 2 1 इज़ 2 0, आपके पास रिमाइंडर क्या है 0। अब आपका आंसर क्या आया है, इट्स मीन जब भी आपके पास 2 होगा बेस 2 में तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10। 0 हमने लिखा, 1 हम कैरी लेंगे, 1 प्लस 1 अगेन 2। अब आपको पता है 2 का आंसर क्या है 10, अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। आपको पता है ये तो हमने देख लिया कि 1 प्लस 1 2, 2 का आंसर क्या आता है 10। बट अब यहाँ पर क्या है 1 2 3, 3 का आंसर क्या है उसके लिए भी हमें अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के बाद 3 का आंसर क्या आ जाएगा 2 1 इज़ 2 1 एज इट। 1 को हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारे पास ये बच गया। सो जब भी 3 आएगा बेस 2 में तो उसका आंसर क्या है 11। सो लास्ट पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 1 1। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं 1 1 0 0 बेस 2। पार्ट 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 बेस 2 प्लस 1 0 1 0 1 1 0 1 1 बेस 2। अब इसको प्लस करने के लिए भी हमने सिंपल वही मेथड यूज़ किया है। 1 प्लस 1 2, 2 को क्या लिखते हैं 10, 0 1 कैरी, 1 2 3, 3 को क्या लिखते हैं, हमें अब याद हो जाना चाहिए, 3 को हम लिखते हैं 11, 1 1 कैरी, 1 2 3 अगेन 3, 3 को क्या लिखेंगे 11, 1 1 कैरी, 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 1 मीन्स के 1 में 0 प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 अगेन 2 और 2 को हम क्या लिखते हैं 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 को क्या लिखेंगे 10। सो हमारा आंसर क्या है 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 बेस 2। सो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो जाता है कि 2 को हम 10 लिखते हैं, 3 को हम 11 लिखते हैं बेस 2 में, तो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर आप कभी भूल जाएं कि आपको याद ना रहे कि आप क्या लिखते हैं तो आप जैसे इसको जैसे एलसीएम हम फाइंड करते हैं उस तरह से फाइंड करके आप वैल्यूज़ को देख के भी लिख सकते हैं। पार्ट 3 1 1 0 1 1 बेस 2 माइनस 1 0 0 0 0। अब हमने क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली वही मेथड करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1,
1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 0 में से 0 को माइनस करें 0, 1 में से 0 को माइनस करें 1 और 1 में से 1 को निकालें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 और इसको लिखेंगे बेस 2 में। पार्ट IV। अब IV में आप देखें आपके पास कुछ ब्रैकेट्स गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ब्रैकेट्स में है उनको सॉल्व करते हैं। 1010 प्लस 1001, इन दो वैल्यूज़ की बेस क्या है, सेम है। इट्स मीन पहले हम इन दो वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब आप अपने रफ वर्क में सबसे पहले इसको प्लस करें। 0 में 1 को प्लस करेंगे 1, 1 में 0 को प्लस करेंगे 1, 0 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 और 2 किसके इक्वल होता है 10 के, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1001 बेस 2। अब सेकंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी हमने पहले अपने रफ वर्क में माइनस कर देते हैं। वो क्या है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 को माइनस करें 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 एज इट इज़। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 101,000,000 बेस 2। पार्ट V, 1111111 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 11011 बेस 2। आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम करते हैं 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगेन 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, मीन्स कि ये वही मेथड है। जस्ट आप यहाँ पर एडिशन कैसे करेंगे वो देख लें। 1 एज इट इज़, सेकंड में क्या है 1 प्लस 1 2, 2 को लिखते हैं 10, 0 1 कैरी, 1 2 3, 3 को क्या लिखते हैं 11, 1 1 कैरी, 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या आ गया है 4, 4 को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को भी हम ऐसे सॉल्व करके देखेंगे कि 4 का आंसर क्या आएगा 2020, मीन्स के अब हम क्या लिखेंगे 0 और 2 क्या ले जाएंगे कैरी, 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या आ गया है 6, 6 को भी हमने ऐसे सॉल्व किया और 6 का आंसर क्या आया है 30, 0 लिखेंगे, अगेन 3 कैरी ले जाएंगे, 3 4 5 6 7। अब 7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31, 1 लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे और 3 कैरी ले जाएंगे, 3 4 5 6 7, अगेन 7 आया तो क्या लिखेंगे 31, 1 3 कैरी, 3 और 1 4 5 6, 6 का आंसर क्या आता है 30, 0 3 कैरी, 3 4 5, 5 का आंसर क्या आया है 21, ये आप देख सकते हैं 5 का आंसर क्या है 21, 1 लिखेंगे 2 कैरी, 2 3 4, 4 का आंसर क्या आया है 20, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, 0 लिखेंगे 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 का आंसर क्या होता है 11। सो हमारा आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद 1101011001001 बेस 2। और स्टूडेंट्स ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, डू इट ऑन योर नोटबुक ऑफ मैथमेटिक्स। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।